प्रणाम। मैं एस जी नायक, आपका अल्को स्पिरिचुअल काउंसलर, अल्को स्पिरिचुअल मेंटोर एंड अल्को स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस। प्रियो, मेरे घर में, मेरी पीढ़ियों में, कई पीढ़ियों में कोई भी अल्कोहलिक यानी मद्यासक्त नहीं था या एडिक्ट नहीं था, किसी लत का शिकार नहीं था। आज मेरी फैमिली 147 लोगों की है। हम में से कोई भी एक भी इस प्रकार से मद्यासक्त, शराबखोर या एडिक्ट नहीं है। लेकिन इतना होते हुए भी एक धार्मिक, कर्मठ और समाज में सम्मानित कुटुंब का, परिवार का सदस्य होते हुए भी मेरी फैमिली में एक शख्स, एक व्यक्ति मद्यपाश की बीमारी से पीड़ित हुआ। जैसे किसी भी परिवार में अगर कोई भी मद्यपाश की बीमारी से पीड़ित हो, शराबखोर बन गया हो, शराब की लत लग गई हो, तो वो परिवार जिस प्रकार से सोचता है उसी प्रकार मैंने भी सोचा। ये कोई शाप है, पाप है, या भूत बाधा, पिशाच बाधा है, या तो वो शख्स ही नालायक है, गैर जिम्मेदार है, या तो ये उसके पूर्व जन्म का फल है, कर्म का फल है, जो हमें और हमारे पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। मेरे पूरे फैमिली ने, मेरे पूरे रिश्तेदारों ने, पूरे दोस्तों ने मेरे घर के प्रिय व्यक्ति को, जो शराबी बन चुका था, जो मद्यपाश की बीमारी से जूझ रहा था, ग्रसित हुआ था, उसे अबैंडन कर दिया। अपने दिल से, दिमाग से, घर से, रिश्ते नातों से, संबंधों से उसे परे कर दिया। पूरे समाज ने उसे छोड़ दिया। मेरे भी दिमाग में एक बार ख्याल आया था कि मैं भी उसे छोड़ दूं, लेकिन प्रियो, मेरे लिए वो मेरी फैमिली का मेंबर होने के कारण मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था। मैं ऐसी दो राह पर खड़ा था। मुझे चुनाव करना था, मुझे चयन करना था कि या तो मैं उसे अबैंडन कर दूं, छोड़ दूं, उससे रिश्ते नाते तोड़ दूं, क्योंकि उसके कारण उसके कर्जे बढ़ रहे थे, झगड़े, गाली गलौज, मारपीट, कानूनी कार्रवाइयां, लोग घर पे आते थे, और ये सब मेरे लिए तो बहुत ही बुरा था, क्योंकि सालों साल मेहनत करके एक ग्राफिक डिजाइनर होने के नाते मैंने मेरा क्लाइंट बेस बढ़ाया था, मेरा एक अवधा बनाया था, एक ऊंचाई तय की थी, उससे दरारें पड़ने लगी। जो आस्था की नींव थी वो डगमगाने लगी। मेरी जिंदगी जो खुशहाल जीना चाहता था, मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को जो खुशहाल जिंदगी देना चाहता था, उसकी जड़ें हिलने लगी। एक शराबी व्यक्ति पूरे फैमिली को तहस नहस कर सकता है, ये मैंने सुना था, लेकिन 30 सालों तक मैंने वो भुगता है। जैसे मैंने भुगता है, वैसे ही मेरे फैमिली के, मेरे परिवार के उस प्रिय सदस्य ने भी भुगता है। तो या तो उसे छोड़ देना, उससे रिश्ते नाते तोड़ना, ये एक उपाय था, या तो मेरे सामने दूसरा रास्ता था कि मैं उसकी मदद करूं, क्योंकि मेरा बिलीफ है, मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है कि फैमिली इज फर्स्ट। परिवार है जो एक मत से, एक विचार से चलता है, वे सबल होता है, सक्षम होता है। फैमिली इज ब्लेसिंग। परिवार एक आशीर्वाद है। परिवार का एक रहना, परिवार में खुशहाली रहना, अगर नहीं है तो खुशहाली को प्राप्त करना, ये कृपा है। इसलिए मैंने मेरे सदस्य को नहीं छोड़ा, मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैंने उसके लिए सहायता प्राप्त करने हेतु खुद परिश्रम लेना शुरू किया। और दोस्तों, मुझे पता चला कि जिसे मैं शाप, पाप, पूर्व जन्म का कर्म, भूत बाधा, पिशाच बाधा, गैर जिम्मेदाराना हरकत समझता था, वो वैसा कुछ भी नहीं है। वो एक बीमारी है
बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने और दुनिया के बड़े साइकोलॉजिस्ट ने एक बीमारी की तरह से घोषित किया है। अल्कोहलिज्म, मद्यपाश एक बीमारी है। वो कैसी है? वो किसे जड़ती है? कौन उसका शिकार हो सकता है? उस पे उपाय क्या है? उससे बाहर कैसे निकलवाना है और निकलना है? कैसे परिवार में फिर से वो शांतता, स्थिरता, प्रसन्नता, खुशियां वापस लानी है? कैसे अपने जीवन को वापस वो सुंदरता दिलानी है? इसके बारे में मैं आपसे बात करते रहूँगा अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप खुद समझ लें और औरों को भी समझने का मौका दें, क्योंकि ये बीमारी किसी के भी परिवार में प्रवेश कर सकती है और किसी को भी तहस नहस कर सकती है। एज अल्को स्पिरिचुअल काउंसिलर, एज अल्को स्पिरिचुअल मेंटोर, एज अल्को स्पिरिचुअल परफॉर्मर, आई कैन टेल यू, बिकॉज ये बुकिश ब्ला ब्ला नहीं है, किसी से चुराया हुआ, किसी से पाया हुआ झूठा ज्ञान नहीं है। ये सच्चाई है। मैं सच ही बोलूँगा और मैं सच के साथ ही रहूँगा, क्योंकि सच्चाई कड़वी है लेकिन सच्चाई उपयुक्त है। धन्यवाद।